हाय फ्रेंड्स, रॉकी लॉ क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो अपन ने जो पिछली क्लास में बात की थी सेक्शन 78 के बारे में, अभी उसका एक बार रिव्यू देख लेते हैं, फिर सेक्शन 79 देखेंगे। सीआरपीसी में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सभी सेक्शन मोस्ट है, लेकिन कुछ सेक्शन ऐसे हैं कि उनको इतना रटना भी ज़रूरी नहीं है। तो आज अपन देखते हैं, पहले एक बार रिव्यू देख लेते हैं 78 क्या कहना चाह रहा है। कि 78 में बताया गया है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट। मान लीजिए कोई वारंट है और उसे उसका निष्पादन क्या है कि अन्य अधिकारिता में करना है, मतलब कि अन्य ज्यूरिडिक्शन के अंदर करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो न्यायालय वारंट जारी करेगा और न्यायालय को पता है कि यह वारंट अन्य अपनी अधिकारिता के बाहर है, तो वह न्यायालय क्या करेगा कि या तो उस जो वारंट है उसको एक तरीके से डाक द्वारा, मतलब कि डाक द्वारा उसे एग्जीक्यूशन करवाने की कोशिश करेगा। अगर डाक द्वारा नहीं होता है तो वहाँ के जो भी एक तरीके से मजिस्ट्रेट हैं या फिर एक तरीके से उनका जो आयुक्त, पुलिस आयुक्त अधीक्षक है, उनका नाम उसमें क्या होगा, प्रस्थांकित होगा। मतलब कि जो वहाँ के नए मजिस्ट्रेट हैं या फिर कोई एसआई पंक्ति से ऊपर वाला है, उनसे ऐसा कार्य उनके पास भेजेगा। भाई अगर डाक द्वारा ऐसा नहीं कर रहे हैं मजिस्ट्रेट साहब, तो अन्य उस न्यायिक अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट या एसआई की पंक्ति से ऊपर वाले अधिकारी को वो भेजेंगे और वह उस जो वारंट है उसमें अपना एंडोर्स करेंगे, नाम एंडोर्स करेंगे, फिर उसे पूर्वबंधित रीति से उसका एक तरीके से एग्जीक्यूशन करवा के वापस न्यायालय को पेश कर देंगे जिसने ये वारंट जारी किया था। तो मेरे को लगता है कि इसमें ये बताया गया है, ध्यान रखना है कि इसमें पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट नहीं होता है। भाई मान लीजिए अन्य अधिकारिता में वारंट का एग्जीक्यूशन करवाना है तो सेक्शन 78 के तहत इसमें पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट न करके डायरेक्ट ही जिस अधिकारिता में वो जो एक्यूज्ड है उसको क्या है कि उसकी उस अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट या फिर अन्य कोई पुलिस ऑफिसर या बाहर साधक अधिकारी को ही वो वारंट निर्दिष्ट होंगे। ध्यान रखना है कि 78 में पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट नहीं होता है। तो मेरे को लगता है आपको सेक्शन 78 बहुत ही अच्छे से समझ में। तो सेक्शन 79 में ये बताया गया है कि अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट, यानी मान लीजिए किसी पुलिस ऑफिसर को क्या है कि वारंट निर्दिष्ट हो गया उसका एग्जीक्यूशन कराने के लिए, और वह वारंट किसी अन्य अधिकारिता में है, उसका जो एक्यूज्ड है उस वारंट का वो क्या है कि अन्य अधिकारिता में निवास करता है। तो ऐसी स्थिति में वो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा कि भाई उसको उस वारंट का एग्जीक्यूशन किस में करना है, अन्य ज्यूरिडिक्शन के अंदर करना है उसको। तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर उस वारंट का एग्जीक्यूशन के लिए उस अन्य अधिकारिता में जाएगा जहाँ पे उस वारंट का एग्जीक्यूशन करवाना है। वहाँ पे जाके वह वहाँ के पुलिस ऑफिसर, उस थाने के पुलिस ऑफिसर जिस अधिकारिता के अंदर आता है, या तो वहाँ के मजिस्ट्रेट साहब या फिर एक तरीके से बाहर साधक अधिकारी, पुलिस ऑफिसर जो भी है, उनसे उस वारंट में उनका एंडोर्स करवाएगा। अर्थात या फिर उनमें जो भी एसआई है, एसआई या एसआई की पंक्ति से ऊपर वाले ऑफिसर से क्या करवा सकता है, उस वारंट में उनका नाम एंडोर्स करवा सकता है। तो कोई भी अगर वह ऐसा कार्य कर लेता है उसके बाद उसको पावर मिल जाती है वहाँ पे उस ज्यूरिडिक्शन के अंदर उसको पकड़ने की, अर्थात उसको पकड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जैसे ही उसको एंडोर्स कराता है तब वह उस वारंट का एग्जीक्यूशन करने के लिए तैयार हो जाता है। और लेकिन एक और अगर उससे अपेक्षा करता है कि वहाँ की लोकल पुलिस भी उसकी सहायता करे, तो ऐसी स्थिति में लोकल पुलिस बाध्य रहेगी ऐसा कार्य करने के लिए और उनकी सहायता भी की जाएगी। उस वारंट के एग्जीक्यूशन के लिए वहाँ की लोकल पुलिस वहाँ का उसका फुल सपोर्ट करेगी। तो 79 में इतना ही बताया गया है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास आएगी वो अपन देखेंगे 80। तो 80 आज देखेंगे नहीं, लेकिन आप मेरे को लगता है 79 अच्छे समझ गए। एक बार रिव्यू देख लीजिए इसका कि 79 में इतने बताया गया है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति, मतलब कि पुलिस ऑफिसर को वारंट निर्दिष्ट हो गया, उसे अन्य अधिकारिता में क्या करना है, उस वारंट का एग्जीक्यूशन करना है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा भाई, पुलिस ऑफिसर उस अन्य अधिकारिता के अंदर जाएगा और उस वारंट का एग्जीक्यूशन कराने के लिए वहाँ के पुलिस ऑफिसर जो एसआई की पंक्ति से ऊपर है, बाहर साधक अधिकारी है, उनसे उस वारंट में उनका एंडोर्स
करेगा, सहमति लेगा, और उस एंडोर्स के बाद वहाँ की लोकल पुलिस बाध्य हो जाती है उसकी क्या करने के लिए, हेल्प करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए उस एक्यूज्ड को। और जैसे ही उनकी जो वारंट का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता है और वह पुलिस ऑफिसर उस एक्यूज्ड को पकड़ के उसने जिस अधिकारिता के अंदर अपराध कारित किया है उसके अंदर ले जाता है। तो थैंक यू सो मच रॉकी लॉ क्लासेस से जुड़ने के लिए, और मैं आपको लीगल जानकारी देता रहूँगा। आपका भी कर्तव्य है कि चैनल को अधिक से अधिक लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हैव यू नेक्स्ट।